ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 5 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण की शुरुआत की गई। राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी दर घटकर करीब 3.5% पर आई। राजनांदगांव जिले में कोरोना के घटते मामले को देखते हुए प्रतिबंधों में आंशिक छूट दी गई। सीमा सुरक्षा बल ने कांकेर जिले के परतापुर और छोटे बेटिया गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाने के साथ ही मेडिकल कैंप लगाया। ग्रामीणों को दवाई और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ ही किसानों को कृषि यंत्र भी वितरित किए गए। और प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण कल मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आने से ठंड थोड़ी बढ़ सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 7 फरवरी से शुरू हुए इस मिशन का उद्देश्य नियमित टीकाकरण में तेजी लाना है। फिलहाल इसकी शुरुआत राज्य के 5 जिलों बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर और राजनांदगांव से की गई है। इस अभियान के तहत जन्म से 2 वर्ष तक के 5,435 बच्चों और 2,604 गर्भवती माताओं को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के जरिए नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चों को टीका लगाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि यह अभियान राज्य में 3 चरणों में संचालित किया जाएगा। पहला चरण 7 से 13 फरवरी, दूसरा 7 मार्च से 13 मार्च और तीसरा चरण 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक संचालित किया जाएगा। प्रत्येक चरण 7 दिन का होगा। टीकाकरण कार्यक्रम चिन्हांकित गांवों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 3.41% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1300 नए मामले आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,41,700 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,16,300 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में 11,426 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 10 लोगों की मौत भी हुई। इधर राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आने के बाद प्रतिबंधों में आंशिक छूट दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी पार्क, जिम, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को 50% क्षमता के साथ संचालित करने की छूट दी गई है। वहीं 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से 100% छात्रों की उपस्थिति के साथ संचालित की जा सकेंगी। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी पहले की भांति संचालन की अनुमति दे दी गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने देश के पहले आइडिया लैब का रायपुर में उद्घाटन किया। यह लैब राजधानी के शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में स्थापित किया गया है। इस लैब की स्थापना से छात्रों को शोध और नवाचार के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आइडिया लैब का छात्र सही तरीके से उपयोग कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बुनियादी सिद्धांतों को समझाने तथा प्रयोग करके व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से आइडिया लैब की स्थापना की गई है। श्री टेकाम ने कहा कि इस लैब का उपयोग छात्र छात्राओं के अलावा आमजन भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आइडिया लैब स्वरोजगार के क्षेत्र में बड़ा कदम होगा। शिक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि इस लैब का उपयोग दूरस्थ अंचल के छात्र छात्राएं भी कर सकेंगे। गौरतलब है कि यह लैब 7 दिन 24 घंटे खुली रहेगी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा कांकेर जिले के परतापुर और छोटे बेटिया गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 500 ग्रामीणों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का उद्घाटन वृद्ध महिला बुक्सी बाई और कमांडेंट नवीन मोहन शर्मा ने किया। कार्यक्रम में करीब 3.25 लाख रुपए का स्टेशनरी सामान वितरित किया गया। इसके अलावा दवाइयां, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, खेल सामग्री, गर्म कपड़े और किसानों को औजार भी बांटे गए। साथ ही ग्रामीणों की निःशुल्क चिकित्सा जांच कर उनका इलाज भी किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अधिकारियों से समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह भी किया। कोंडागांव जिले की पुलिस ने 5 किलो वजनी विस्फोट बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुंगारपाल थाना के अंतर्गत टेकरी के पास कच्ची सड़क पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माओवादियों द्वारा आईईडी लगाया गया था, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से नगर पालिका कांकेर के घड़ी चौक में स्थापित शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व शहीद गुंडाधुर ने किया था। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आदिवासियों के स्वाभिमान, आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि बस्तर के लोग शारीरिक रूप से सशक्त और शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से मजबूत हों। इसके लिए राज्य सरकार बस्तर के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आज शाम राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर जगदलपुर मामले की शिकायत की है। भाजपा के सदस्यों ने कांग्रेस पार्षद पर पीएम आवास के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया है। इस मामले में जगदलपुर से भी करीब 25 पीड़ित रायपुर पहुंचे हैं। राजनांदगांव में भाजपा जिला आर्थिक प्रकोष्ठ की बैठक में हाल ही में पेश केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया गया। बैठक में भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय बजट से आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार होगी। साथ ही देश के उद्योग धंधों में तेजी आएगी, जिससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। बैठक में प्रत्येक सदस्य को केंद्र सरकार की सरल आर्थिक नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। उत्तर रेलवे के अंबाला दिल्ली सेक्शन के घरौंडा स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कल 10 फरवरी को जम्मू तवी से रवाना होने वाली जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस 2 घंटे देरी से रवाना होगी। बलरामपुर के शासकीय महाविद्यालय में महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक ज्योत्सना चौधरी ने छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकेशन के हिसाब से इस ऐप का बटन दबाते ही यूजर के पास तुरंत पुलिस सहायता पहुंचेगी। ऐप के माध्यम से महिलाएं कहीं से दुष्कर्म, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, मारपीट, दहेज प्रताड़ना, अपहरण, बाल विवाह, मानव तस्करी, एसिड अटैक और लैंगिक अपराध से संबंधित मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकेंगी। गौरतलब है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा शिकायतों का समाधान करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा यह ऐप बनाया गया है। प्रदेश के दूरस्थ वनांचल स्थित दंतेवाड़ा जिले के आदिवासी बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना साकार हो रहा है। इस बार नीट परीक्षा वर्ष 2021 में जिले से 7 बच्चों का चयन मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसी के तहत संचालित विशेष कोचिंग संस्थाओं में चयनित बच्चों ने 1 साल तक कोचिंग कर सफलता प्राप्त की है। सफलता प्राप्त करने वालों में पीयूषा वेग, रमशीला वेग, पद्मा मड़े, इंदु आरती नेताम, पिंटू राम और सलवम पाले शामिल है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था, चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई, आदिवासियों के प्रकरणों की वापसी और धान खरीदी की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सभी संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिजनों, शहीदों के परिवारों के कल्याण और उनके पुनर्वास को लेकर रायपुर में कल विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूतपूर्व सैनिक संगठनों के सामने आ रही विभिन्न प्रकार की परेशानियों की चर्चा की गई। इसके साथ ही शहीद परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, वीरता पुरस्कार में दी जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी और राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों की संभावना पर विचार किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण कल 10 फरवरी को मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। प्रदेश में आगामी 12 फरवरी तक न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में ठंड में बढ़ोत्तरी होगी।
अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। राज्य सरकार ने बीते 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 61 कर दी है। प्रदेश के जाने माने शायर अमानुल्लाह खान का आज निधन हो गया। उन्हें अता रायपुरी के नाम से भी जाना जाता था। चिटफंड कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोपी वकील सिंह को रायपुर की आजाद चौक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को बलौदाबाजार भाटापारा जिले से प्रोडक्शन वारंट में रायपुर लाया गया है। वहीं बलौदाबाजार पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर बलजीत संधू को नोएडा से गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले की गुंडादेही पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकबजनी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12.5 किलो चांदी के आभूषण और 57 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। और प्रदेश के कचना क्षेत्र में स्थित फोम फैक्ट्री में आज आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल वाहनों द्वारा आग बुझाने का प्रयास जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 5 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण की शुरुआत की गई। राज्य में कोरोना पॉजिटिव दर घटकर करीब 3.5% पर आई। राजनांदगांव जिले में कोरोना के घटते मामले को देखते हुए प्रतिबंधों में आंशिक छूट दी गई। सीमा सुरक्षा बल ने कांकेर जिले के परतापुर और छोटे बेटिया गांव में सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाने के साथ ही मेडिकल कैंप लगाया। ग्रामीणों को दवाई और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ ही किसानों को कृषि यंत्र भी वितरित किए। और प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन होने के कारण कल मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आने से ठंड थोड़ी बढ़ सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।